आप में से कौन नहीं चाहता कि महाराज जी से यदि आप कोई प्रश्न पूछें तो महाराज जी स्वयं उसका प्रत्युत्तर दें। इस सृष्टि में सब कुछ संभव है, यही महाराज जी ने बताया है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का शीर्षक आप सबको विदित होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हम में से सभी की मनसा रहती है कि महाराज जी से हम जब जुड़ते हैं तो महाराज जी की कृपा, महाराज जी की भक्ति, महाराज जी की श्रद्धा हम सभी को प्रदान हो और इतनी प्रचुर मात्रा में वे हमें प्राप्त हो कि महाराज जी से हम कोई भी बात कहें तो महाराज जी स्वयं उसका प्रत्युत्तर हमें किसी न किसी संयोग में, किसी न किसी प्रकार से हम तक पहुंचा दें। हम में से सभी का यही एक प्रसंग रहता है, हम में से सभी यही चाहते हैं कि महाराज जी से हमारा जो जुड़ाव है, महाराज जी से जब हम जुड़ते हैं तो महाराज जी को कहने मात्र से ही हमारी उस प्रत्येक परेशानी का हल हमें प्राप्त हो जाए। अब बहुत से लोग, बहुत से दर्शक ये समझ रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है, क्या ये बात 100% सत्य हो सकती है, और यदि ऐसा हो सकता है तो हम उस श्रेणी में, हम उस परिसूची में क्यों नहीं आ सकते। आपके प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा कि यह जो कार्य है, यह जो घटनाएं हैं, ये सब कुछ संभव है। बिल्कुल ये सब कुछ संभव है, लेकिन इसको संभव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं कि जिससे महाराज जी से हमारा जो जुड़ाव है, महाराज जी से जो हम भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, महाराज जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाए। आपको क्या करना है, जब भी आप महाराज जी के समक्ष बैठते हैं, जब भी महाराज जी के आप छवि चित्र, महाराज जी के विग्रह या किसी भी अन्य माध्यम से यदि आप महाराज जी के समक्ष बैठते हैं पूजा विधान के दौरान, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है, ये कई व्यक्तिगत जो अनुभव है उसका एक संक्षेप में आज का ये विशेषांक आपके लिए लेकर आए हैं। आज मैं आपको यही इसी विषय पर हमारा जो विशेषांक केंद्रित है कि जब भी आप महाराज जी के समक्ष बैठते हैं, उनसे कोई बात उनके समक्ष रखते हैं, सबसे पहला कार्य करना है कि मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास ना लेके आए। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि महाराज जी से मैं ये अपना अमुक कार्य करवाना तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, मेरी ये मनसा पूरी हो जाए, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस मनसा पर प्रतिक्रियाएं भी स्वयं ही देने लग जाते हैं। आप सोच के देखिए, क्या हम ये गलती नहीं करते हैं? हम कोई भी कार्य चाहते हैं, हमारी अमुक यह इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन मस्तिष्क में ये भी लेकर चलते हैं कि ये असंभव सा लगता है, मेरी जो मंशा है बहुत असंभव है। ये सोचने का कार्य हमारा नहीं है। सबसे पहला जो विश्वास है, महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप किसी भी, चाहे अपने इष्ट पे भरोसा करें, अपने गुरुजनों पे भरोसा करें या स्वयं मुझ पर भी करें, तो आपको विश्वास अविश्वास की श्रेणी में आना ही नहीं है। कोई भी आपकी मंशा है उस पर प्रतिक्रिया देना आपका कार्य नहीं है। यदि यह कार्य भी आप करेंगे तो ईश्वर, हमारे गुरुजन, हमारे इष्ट, वो क्या करेंगे? हम जिन पर भरोसा करते हैं, हम जिनसे चाहते हैं कि हमारी जो मनोइच्छा है, ये महाराज जी ये हमारी मनोइच्छा, अमुक हमारी मनोइच्छा पूरी कर दें, और हम संशय भी कर रहे हैं, हम यह भी संशय कर रहे हैं कि ये कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, तो यह विरोधाभास लेकर आपको कभी नहीं बैठना है। हम सबसे ज्यादा 95% जो हमारे दर्शक हैं, जो भक्तजन हैं, वो यही गलती कर रहे हैं कि हमारी श्रद्धा भी पक्की है, महाराज जी से जुड़ाव भी बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे कार्य ही नहीं बनते। महाराज जी तो ऐसा लगता है हम पर नाराज हैं। यह सब जो सोच है, जो विचार है, बहुत गलत है। इसमें गलती हम स्वयं कर रहे हैं। हमारी स्वयं गलती यह है कि हम विरोधाभास रख रहे हैं कि यह कार्य होगा कि नहीं होगा। यह सोचना हमारा कार्य नहीं है। इस कार्य को ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दीजिए, महाराज जी के ऊपर ही छोड़ दीजिए। उसकी देखभाल, उसको पूरा करने का कार्य, उसके लिए योजनाएं बनाना, उसको घटना स्वरूप में तैयार करना, ये सब महाराज जी का कार्य है। और जब आप एक अबोध बालक की तरह चीजों को सोचते हैं तो आप तब अपने आप को 100% सही करते हैं। तो ये विरोधाभास नहीं रखना है। दूसरा कार्य यह है कि जब भी आप महाराज जी से जुड़ते हैं किसी भी माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से आप आसन लगाकर महाराज जी के सामने बैठकर अपनी कोई बात कर रहे हैं, दूसरा कोई भी अन्य विचार, मैं आपको पुनः ये दोबारा कहूंगा कि कोई भी अन्य विचार
उस वार्ता के अलावा मस्तिष्क में ना लेके आएं। विचारों को स्वच्छ रखें। स्वच्छ विचारों से ही आप अपनी बात महाराज जी तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ईश्वर के समक्ष बैठने के लिए, ईश्वर के समक्ष जाने के लिए जब भी हम मंदिर या किसी भी पूजा स्थान पर जाते हैं तो स्वयं को स्वच्छ करते हैं कि नहीं करते? नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर जाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे विचार हैं वह हमारी आत्मा के स्वच्छ वस्त्र हैं। तो स्वच्छ विचार ही ईश्वर तक आपको पहुंचाएंगे। तो अपने विचारों को स्वच्छ रखिए। दूसरे के प्रति कोई घृणा, कोई ईर्ष्या का भाव मत रखिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, अमुक व्यक्ति का अच्छा ना हो। ऐसी भावना बिल्कुल नहीं रखनी। आप स्वयं गलत हैं, ऐसी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इससे पहले भी मैं आपको विशेषांक में बता चुका हूँ। 2 बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको ध्यान रखना है। विरोधाभास नहीं लाना है, बुरे विचार मन में नहीं लाने हैं। स्वच्छ मन, स्वच्छ तन, स्वच्छ और स्वच्छ बुद्धि के साथ आप महाराज जी के समक्ष बैठिए। अपने विचारों को कहने में हिचकिचाइए मत। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको यह बिंदु बता रहा हूं कि हिचकिचाइए मत। ईश्वर के समक्ष कहने में शर्माएंगे, हिचकिचाएंगे तो आप किससे कहेंगे? आप स्वयं ये सोच लीजिए। बहुत सारे दर्शक, लगभग सभी दर्शकों के साथ, सभी भक्तजनों के साथ यह मुश्किल आती है कि हम ईश्वर के समक्ष बैठते हैं, इच्छा भी करते हैं, लेकिन हम कह नहीं पाते। ईश्वर को कहने में हिचकिचाते हैं। तो हिचकिचाना नहीं है। माता पिता से किसी चीज़ की आप चाह रखते हैं तो क्या उस वक्त हिचकिचाते हैं? नहीं हिचकिचाते। महाराज जी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। यदि आप महाराज जी के समक्ष कहना चाह रहे हैं, अपनी दिल की बात कह दीजिए, मन की बात को रखिए। जब तक कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो पूरी कैसे होगी? सबसे बड़ा यही बिंदु है कि कहना, हिचकिचाना नहीं है। महाराज जी को दिल खोलकर अपनी बात करिए, स्वच्छ विचारों से बात कहिए, विरोधाभास मत लेकर आइए। ऐसी कोई इच्छा नहीं है। यदि वह इच्छा आपके अनुरूप सही है, सही प्रकार से आप सही फल महाराज जी से चाह रहे हैं, कोई शक्ति नहीं है जो रोक सकती है किसी चीज़ को। इसीलिए आपको मैं यही कहूँगा, अच्छी इच्छा रखिए। मनोइच्छा अच्छी होनी चाहिए, मनोभाव अच्छे होने चाहिए। आपकी किसी भी इच्छा से दूसरों का बुरा नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी आप पर कृपा 100% करेंगे। विश्वास को अटूट रखना है, हिचकिचाना नहीं है। तो यह था आज का विशेषांक जो आपके लिए बहुत महत्व लेके आ सकता है, जीवन को परिवर्तन कर सकता है। आपके जीवन को विश्वास बनाना है। इसको इसी तरीके से आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी हर एक मनोइच्छा आप पूर्ण करवा सकते हैं। महाराज जी प्रत्येक प्रश्न का प्रत्युत्तर आपको इस माध्यम से देंगे। स्वप्न का मैंने आपको बताया था, महाराज जी स्वप्न में आते हैं, बहुत से संकेत देते हैं और निश्चित तौर पे किसी न किसी माध्यम से तो आपको मदद पहुंचाते ही हैं। तो यह विशेषांक आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया स्वरूप में अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।